अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है अफ़गानी पुलाव, काबली पुलाव, उज़्बेकी पुलाव, पूशी पुलाव। ये सारे इसके जो है वो अल्टरनेटिव नेम्स हैं। और ये जो पुलाव है अफ़गानी पुलाव, ये अफ़गानिस्तान की नेशनल डिश है। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स पे बनती है और इंतहा से ज़्यादा टेस्टी होती है। और ये जो रेसिपी है ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह फिर यही रेसिपी फॉलो करेंगे। चलें हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने चावल लिए थे ½ kg, और या 3 कप कर लें, फुल 3 कप। और इसको मैंने बहुत अच्छे से धोया था। उस वक्त तक धोती रही थी जब तक इसका वाइट पानी आना ख़त्म नहीं हो गया था। यहाँ पर मैं एक बात बताती चलूँ कि हम चावलों को धोते हैं मसल के भिगोने से पहले। अगर हम भिगोने के बाद धोएंगे तो हमारे चावल पूरे टूट जाएंगे। तो ये टिप है कि आप हमेशा चावलों को भिगोने से पहले अच्छी तरीके से धोएं। चावल भिगोने के लिए इतना पानी डालना है कि वो चावलों से ऊपर रहे। और इस रेसिपी में चावलों को कम से कम हमें 1 घंटे भिगोना है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे। जितना चावल भीगेगा उतना चावल अच्छा बनेगा। ये जो 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, ये इस रेसिपी की जान है। इसको हम जब पीसेंगे तो ये मसाला बनेगा, पुलाव मसाला, ठीक है। इसमें मैंने ज़ीरा लिया था 1.5 टेबल स्पून, और बड़ी इलायची ली थी 9 अदद, हरी इलायची ली थी मैंने 8 अदद। इनको मैं ब्लेंडर में डाल के पीसूँगी अच्छे से और इसका मसाला बना लूँगी। यहाँ पर मैंने 2 प्याज ली हैं, वाइट प्याज, और इसको मैंने काट लिया है बारीक। पॉट में मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल तकरीबन 1 कप है। और इसके बाद इसमें मैं प्याज डाल के इसको तलूँगी। जस्ट हल्का सा बस नरम होगी प्याज। प्याज को नरम करना है और इतना तलना है कि नरम हो जाए। कलर नहीं आने देना हमें इसके अंदर। जब प्याज नरम हो जाएगी तो हम इसमें मीट ऐड करेंगे मटन का। और मीट की जो हमारे पास साइज़ होगा वो हम थोड़ी बड़ी बोटियां रखवाएंगे। नॉर्मल से थोड़ी बड़ी बोटियां होंगी और विद बोन होगी। गोश्त ऐड करने के बाद हम इसके अंदर नमक डालेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून। नमक हम इसमें इसी वक्त डालेंगे। आपको जितना नमक डालना है अपने राइस के अंदर, जितना आप पसंद करते हैं, वो इसी स्टेज पर डालेंगे। नमक डालने के बाद हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चीनी ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे अपना पुलाव मसाला। पुलाव मसाला वही मसाला था जो हमने ग्राइंड किया था। और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे 500 ml या 2.5 कप। पानी डालने के बाद हम इसको उबाल आने देंगे। और जब उबाल आ जाएगा इसके अंदर तो इसको कवर करके 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। और या उस वक्त तक के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता। जब तक गोश्त हमारा गल रहा है तो हम यहाँ पे गाजरों को तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 गाजरें ली हैं। इसको 20 से हाफ़ कर दिया है। दोनों का साइज़ जो है वो इक्वल होना चाहिए। 20 से हाफ़ करने के बाद हम इसके प्लांक्स काटेंगे लेंथ वाइज। और इसकी जो थिकनेस है वो आप देख लें कि कितनी बारीक मैं दिखा रही हूँ आपको।
इतना मोटा होगा ये, ना ज़्यादा मोटा साइड पे जाएगा और ना ही पतले साइड पे जाएगा। उसके बाद हम इसकी जूलियन कटिंग कर लेंगे। जूलियन कटिंग मीन्स वो कटिंग जैसे जो मैच स्टिक होती है, तो उस तरीके की हम इसमें कटिंग करेंगे। उसके बाद मैंने ली है आधा कप किशमिश। ये ब्लैक किशमिश है, और बड़ी किशमिश मत लीजिएगा, जो ब्लैक किशमिश होती है छोटे साइज़ की, वो किशमिश इसमें यूज़ होगी। और अच्छे से धो के उसको भिगो देना है 15 मिनट के लिए। यहाँ पर मेरे 30 मिनट्स हो चुके हैं, और अब मैं जो हूँ वो चेक कर रही हूँ कि मेरा मीट हुआ है या नहीं। बार बार हमें कवर को नहीं हटाना, वरना से भी गोश्त जो है वो देर से गलता है। मीट मेरा पूरा अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गाजरें, जो मैंने जूलियन कटिंग काटी थी उसकी गाजर में इसमें ऐड करूँगी। लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि मीट मैंने अच्छे से चला लिया था, उसके ऊपर मैं गाजरों को फैला रही हूँ। यहाँ से आपको स्टेप बहुत गौर से देखना है। गाजरों को फैलाने के बाद मैंने उसके ऊपर किशमिश को फैला दिया है, मिक्स नहीं किया, और आप लोग भी मिक्स नहीं करिएगा। उसके ऊपर मैंने भीगे हुए चावलों को बगैर पानी के इसके ऊपर फैला रही हूँ। चावलों को फैलाने के बाद इसमें मैं खौलता हुआ पानी जो है ना, बॉईल करके पानी डाल रही हूँ। 500 ml या 2.5 कप पानी आपका खौलता हुआ होना चाहिए। रूम टेम्परेचर का पानी मत डालिएगा, पानी बॉइलिंग वाटर इसमें ऐड होगा। उसके बाद हम इसको चावलों को आराम से सॉफ्टली अंदर की तरफ दबा के पानी के अंदर करेंगे, चमचा नहीं चलाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम पुलाव मसाला जो बकाया था, जो क्योंकि 1 टेबल स्पून मैंने उस टाइम डाला था गोश्त के अंदर, जो बाकी का बचा हुआ मसाला है वो इस टाइम पर हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। अब दोबारा बहुत गौर से देखिए कि मैं किस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। किसी भी हैंडल से आप उसके अंदर जगह बनाएंगे, ठीक है। आपको जगह बनानी है कि अंदर का सारा सामान आपस में मिक्स भी ना हो और पानी चावलों तक आराम से पहुंच जाए, मसाला नीचे तक वहाँ तक आराम से पहुंच जाए, ठीक है। ये बहुत केयरफुली आप देखें, और इसको इतनी ही केयरफुली आपको करना होगा। उसके बाद हमें थोड़ा सा चूल्हे को हाई फ्लेम पर रख के इतनी देर पकाना है कि जो आपका पानी है वो थोड़ा सा कम हो जाए। पानी को बिल्कुल ख़त्म नहीं करना, जस्ट कम करना है। जब पानी कम हो जाएगा उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे अच्छे तरीके से। एल्युमिनियम फॉइल है तो एल्युमिनियम फॉइल से कर दीजिए, एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो आप किसी भी मोटे कपड़े को उसको ऊपर फैला के ढक्कन रख के उसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख सकते हैं। मैं यहाँ एल्युमिनियम फॉइल से कर रही हूँ कि पहले मैंने उसके ऊपर कवर किया था लिड के ऊपर। उसके बाद जब लिड को सही तरीके से दबा दिया तो उसकी जो पॉट है, मैं पॉट को दबा के कवर कर दूँगी, तो इससे जो स्टीम है वो अच्छी बनेगी। फिफ्टीन मिनट्स हो चुके हैं और अब मैं यहाँ पे अपनी लिड हटा रही हूँ और फॉइल को रिमूव कर रही हूँ। ये आपके सामने ही ओपन कर रही हूँ मैं। अब इसको हम हल्के हाथों के साथ मिक्स करेंगे, बहुत हल्के, लाइटली बिल्कुल। माशाल्लाह से हर दाना जो चावल का है वो बिल्कुल अलग अलग है, गल भी गया है, अलग अलग भी है, जायके में भी, खुशबू में भी बेइंतहा अच्छा है। अब हम इसको डिश में निकालेंगे और सर्व करेंगे।
ये रेसिपी बेइंतहा सिंपल है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हो सके तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।